उनके साथ सबसे पहले दादा गुरु, ये कैसे संभव हो पा रहा है कि 43 डिग्री सेल्सियस तापमान है और भीषण गर्मी का दौर जारी है और आज ये चौथा दिन है, आपने महाव्रत जो लिया है, पांचवा दिन है और ना ही आप जल का सेवन कर रहे हैं ना अन्न का सेवन कर रहे हैं, कैसे संभव है? ये महाव्रत के और ये साधना के माध्यम से हम देश और दुनिया के प्रत्येक परिवार और सदस्य को यही बताना चाहते हैं, ये साधना प्रकृति केंद्रित जीवन शैली है और कहीं न कहीं ये साधना, ये महाव्रत नर्मदा पर केंद्रित है, प्रकृति पर केंद्रित है। और हम यही इस जब चारों तरफ भीषण संक्रमण आपदाओं का दौर है, उस समय पर ये महाव्रत, ये साधना के माध्यम से हम समाज को सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं कि जो प्रकृति के समीप है और वो हर एक क्षति की पूर्ति वो प्रकृति पल भर में करती है और प्रकृति के समीप रहकर ही सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित जीवन को जिया जा सकता है। नर्मदा पर केंद्रित दुनिया का सबसे असाधारण ये नर्मदा का जल है, दुनिया का सबसे असाधारण ये नर्मदा का पथ है, जहाँ चलने से शक्ति का संचार हो जाता है। जिस नर्मदा का दर्शन से संचार होता है, इसके दर्शन की महिमा है कि नर्मदा का दर्शन से जीव का कल्याण हो जाता है, इसके पथ पे चलने से शक्ति का संचार हो जाता है। ये प्रकृति केंद्रित जीवन शैली का सबसे बड़ा उदाहरण है। दादा गुरु, मैं आपको रोकना चाहूंगा, पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सीधे जो नर्मदा आप दिखाएं कैमरे से कि नर्मदा यहाँ से बह रही है और दादा गुरु रोजाना इस महाव्रत के दौरान तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर पैदल परिक्रमा भी करते हैं। नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और आप 25 से 30 किलोमीटर, जबकि ऐसे में लोग 1 किलोमीटर की भी कल्पना करते हैं और कल 40 किलोमीटर हुआ, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? इसके पीछे आप क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये जो हमारा ऊर्जा का केंद्र है, ये माँ नर्मदा पर केंद्रित है और माँ नर्मदा ही हमारी शक्ति है और नर्मदा के पथ के कंकड़ पत्थर, ये पेड़, ये पहाड़ असीम ऊर्जा के ये स्रोत हैं। हम दुनिया को सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि माँ नर्मदा का जल हो या नर्मदा का पथ हो, ये विश्व स्तर पर विश्व की धरोहर हम इसको मान सकते हैं। सबसे बड़ा ऊर्जा का यदि कोई स्रोत है तो वो नर्मदा का पथ है, नर्मदा का जल है और कहीं ना कहीं ये साधना जहां एक तरफ वैश्विक स्तर पर नर्मदा के इस महिमा और महत्व को स्थापित करेगी, वहीं दूसरी तरफ हमारी जो सनातनी संस्कृति है, हमारे जो जीने का ढंग है, वो प्रकृति पर केंद्रित है और प्रकृति केंद्रित जीवन ही हमेशा से कोई भी युग रहा हो, प्रकृति केंद्रित जीवन ही सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित रहा है। इस भीषण संक्रमण आपदा के दौर में ये सबसे बड़ा संदेश होगा। आपके इस महाव्रत का शोध भी कर रही है मध्य प्रदेश सरकार? निश्चित, मध्य प्रदेश शासन अभी ये 5वां दिन है और इसमें मेडिकल और एम्स की टीमें दिन रात 24 घंटे हम उनके ऑब्जर्वेशन में है और हमारे साथ वो चलते भी हैं और वो भी इस को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हैं कि ये 42 और 43 डिग्री तापमान पर कोई कैसे 30 से 40 किलोमीटर चल रहा है और वो भी वायु पर हम चलते हैं। फिर इसके बाद हम पूरा जब परिक्रमा होता है दिन का, उसके बाद हम जल ग्रहण करते हैं। तो मतलब नर्मदा के आसपास का जो वातावरण है और ये नर्मदा जल में उतनी शक्ति है, क्षमता है कि निश्चित ये विश्व का सबसे असाधारण नर्मदा का पथ है, जिसको नर्मदा घाटी कहते हैं। ये जीव जगत ब्रह्मांड के रहस्यों को जहां अपने गर्भ में समाये हुए है, वहीं हम ये बिल्कुल 100% है कि दुनिया का सबसे असाधारण नर्मदा का जल है और दुनिया का सबसे असाधारण पथ जो है ऊर्जा का, सबसे जिसके कंकर को हम शंकर कहते हैं, पत्थर और शिलाओं को देवता के रूप में पूजा जाता है, पेड़ों को पूजा जाता है, असीम ऊर्जा के ये स्रोत है दुनिया के सबसे असाधारण। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज विश्व की बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं जो है लगातार इशारा करती जा रही हैं कि अब भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो कई प्रकार की समस्याओं से मानव जाति को जूझना पड़ेगा और मानव अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। शायद दादा गुरु यही इशारा कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है नदियों को और प्राकृतिक जो जल स्रोत हैं उनको बचाने का भी समय है, नहीं तो आने वाला समय बेहद कष्टकारी होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी काफी खतरनाक होगा। समय के लिए जबलपुर से सुमन पुरोहित।